नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएनआई न्यूज। गाजीपुर कासमाबाद के राजापुर में पत्रकारों से बात करते हुए जहुराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती और अखिलेश अगर एक साथ आते हैं तो प्रदेश की 75 लोकसभा सीटें विपक्ष के पास होंगी। आइए जानते हैं इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। विजय रथ भाजपा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो रहे हैं। जो बात हम 20 साल पहले से कह रहे थे कि देश में जातिवार जनगणना, आज उस बात को लेकर राहुल गांधी जी भी बोलने लगे, कांग्रेस भी बोलने लगे, उस बात को नीतीश भी बोलने लगे, उस बात को अखिलेश भी बोलने लगे। अब धीरे धीरे सभी पार्टियां जातिवार जनगणना के लिए आवाज उठा रही हैं। सत्ता में जब ये पार्टियां रहती हैं तब इनको याद नहीं आता, जैसे आज भाजपा सत्ता में है, इसको अब जातिवार जनगणना याद नहीं आ रहा। ज्यों सत्ता से बाहर तो जातिवार जनगणना कराने की पहल से जो जनता के जन्मीन मुद्दे, देखिए अभी चाहे कोई कितना भी बोल ले, महंगाई 350 से गैस सिलेंडर 1500 तक लगभग पहुंचने वाला है। लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, इसका मतलब कि उनको समझ नहीं है। जो पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा करके पेट्रोल 91 रुपया लीटर बिक रहा है, महंगाई नहीं, 97 रुपया महंगाई नहीं है। आप अगर आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल का ही देखिए, जो 50,000 में स्प्लेंडर मिलती थी आज वो 96 1 लाख रुपए हो गई। आज जो टायर 6,000 रुपये का था वो सीधे 12,000 रुपये का टायर 4 चक्के की गाड़ी का हो गई। और लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। तो महंगाई पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज बेरोजगारी, हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है कि पढ़ लिख करके कोई रोजगार करे, कोई नौकरी करे, हमारी जीविका जो बुढ़ापे में सहारा हो। लेकिन बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे बहस करने के लिए सारे नेता सत्ता में रहते हैं तो भागते हैं। तो जो विपक्ष लामबंद हो रहा है, उनकी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आज चले जाइए थाने पर, अभी जैसे आप अभी कह रहे थे ना, अधिकारी बेलगाम है, राजा तो कह रहा है नहीं सब सही है, यहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है। अब क्या आप भी विपक्ष के साथ रहेंगे? पे बहस करने के लिए सारे नेता सत्ता में रहते हैं तो भागते हैं। तो जो विपक्ष लामबंद हो रहा है, उनकी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। आज चले जाइए थाने पर, अभी जैसे आप अभी कह रहे थे ना, अधिकारी बेलगाम है, राजा तो कह रहा है नहीं सब सही है, यहाँ जनता त्राहिमाम कर रही है। अब क्या आप भी विपक्ष के साथ रहेंगे? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। जो 15 दलों की बैठक पटना में हुई, उन साथियों से आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो मायावती जी को साथ लें, सभी लोग मिलकर के समझावें। अगर चाहे जैसे वो समझें, एक बड़ा मोर्चे का पद होता है गठबंधन का चेहरा, तो मायावती जी को ही प्रधानमंत्री बना करके मना ले। ये काम हो गया। मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान कर दें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर मिलेंगे। माफियाओं से यूपी को मुक्ति दिलाने में योगी सरकार की कार्रवाई कितनी सही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो प्रतापगढ़ में एक थानेदार ने अपराधियों की सूची चस्पा किया तो पूरे जिले में हड़कंप मच गई। एक थाने की, जो सूचना मुझे मेरे तक है, एक थाने की पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की लिस्ट बनाई और पूरे जिले में हड़कंप मच गई। काश उत्तर प्रदेश के सभी थानों की पुलिस, जो उनके थाने में अभी अभेद हिस्ट्री शीटर है, जिनको
लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जी। लेकिन उनकी सूची अगर जारी हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आखिरी सवाल मेरा यह है कि लोकसभा चुनाव में क्या सुभाषपा किसी के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, दिल्ली में 29 दलों की सरकार है, यूपी में 3 दलों की सरकार है। हमारा प्रयास है कि अभी तो हम जनता के बीच में पार्टी के गठबंधन को लेकर के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ताकत पैदा कर रहे हैं। गठबंधन होंगे, चुनाव 2-3 महीना 4 महीना रहेगा तो कहीं ना कहीं गठबंधन होगा। प्राथमिकता पहली है कि जो विपक्षी एकता हो रही है वो हमारी पहली प्राथमिकता है।